नमस्कार। स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए आवश्यक सिद्ध हो सकते हैं। इससे पहले हम आज के करंट अफेयर्स की बात करें, समय है कल के प्रश्न का। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। विकल्प आपको दिए गए थे, बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या फिर सूरसेन। हेमंत सेन इसका सही जवाब है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया जो 10 मिनट में परिणाम दे देता है। विकल्प है हमारे पास, एयर इंडिया, एमिरेट्स, इंडिगो या फिर गो एयर। एमिरेट्स इसका सही जवाब है। मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े एयर कैरियर एमिरेट्स ने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला 10 मिनट का कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है जो दुबई से प्रस्थान कर रहे हैं। दुबई के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा साइट पर तेजी से रक्त परीक्षण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विस्तारित लॉकडाउन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किन क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी गई है। विकल्प है हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, मेट्रो क्षेत्र या फिर कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्र इसका सही जवाब है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में 3 मई 2020 तक विस्तारित लॉकडाउन पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई, रेल, मेट्रो, सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, कैब, एग्रीगेटरों द्वारा यात्रा निलंबित रहेगी। हालांकि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी जाएगी। उद्योगों को सामाजिक दूरी और स्वच्छता के उपायों को बनाए रखना होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है। विकल्प है हमारे पास 50, 120, 170 या फिर 250। आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वो है 170 जिले। 170 जिले। कोरोना से प्रभावित भारत के 170 जिलों को हाल ही में हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें भारत की राजधानी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 22 जिलों को हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। विकल्प है हमारे पास, खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, जिससे हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में कितने सीटें जीतकर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीता है। विकल्प है हमारे पास 120, 163, 189 या फिर 250। आपको बता दें, 163 इसका सही जवाब है। 163 सीटें, 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली ने 163 सीटें जीतकर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। साथ ही उनकी सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट यानी कि कोरोना वायरस का पता लगाया है। विकल्प है हमारे पास 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या फिर 8 राज्य। इसका जो सही जवाब है वो है 4 राज्य। भारत के वैज्ञानिकों ने 4 राज्यों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस का पता लगाया है। ICMR के मुताबिक यह वायरस कोविड-19 बीमारी के कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से मिलता जुलता हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विकल्प है हमारे पास, विश्व टीबी दिवस, विश्व विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व एड्स दिवस या फिर विश्व डेंगू दिवस। आपको बता दें, इसका जो सही जवाब है वो है विश्व हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल को पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनबेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विकल्प हमारे पास हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल। रोहित शर्मा इसका सही जवाब होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोरोना वायरस के कारण विश्व के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट टाले या रद्द कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इस वर्ष नवंबर दिसंबर में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? विकल्प हमारे पास हैं चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर भारत। सही जवाब इसका होगा भारत। भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी कि BFI की घोषणा के मुताबिक इस वर्ष नवंबर दिसंबर में भारतीय एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत करेगा। इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों ही शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कोविड-19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? विकल्प है हमारे पास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 144, रासुका या फिर कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन न करने पर 1 साल तक का कारावास हो सकता है। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? विकल्प हैं आपके पास गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमने आज अपने चैनल पर टिकटॉक और व्हाट्सएप मीडिया से रिलेटेड एक खबर बनाई है। चैनल पर जाकर उस खबर को ज़रूर देखें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।